वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो अभी आगे बढ़ते हुए गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ एक नगर में जाते हैं जहाँ पर पूरा जो नगर है वो सईद से भरा हुआ है। सईद हम कह सकते हैं कि एक सेक्ट है इस्लाम में। सो वो पूरा जो शहर है प्रीडोमिनेंटली उससे ही मतलब जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो सईद लोगों की है। तो वहाँ पर क्या होता है कि गुरु महाराज वहाँ पर अंदर नहीं जाते टाउन के। गुरु महाराज उस नगर के बाहर बैठ के अपनी रात बिताते हैं भाई मर्दाना जी के साथ। और फिर जब जैसे ही सुबह होती है, अमृत वेले का समय होता है, गुरु महाराज पास ही में एक वाटर रिसोर्स होता है, वहाँ से गुरु महाराज स्नान करके वहाँ पर गुरु महाराज जपजी साहब का पाठ शुरू कर देते हैं। जब गुरु महाराज वो अमृतमयी वाणी अपने खुद मुंह से उचारते हैं, तो हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि जब गुरु महाराज गुरबाणी पढ़ते थे तो कई ऐसे लोग थे जो रुक जाते थे, क्योंकि उनको इतना आनंद महसूस होता था कि वो अपने आप को दूर नहीं कर पाते थे उस चीज़ से। तो वैसे ही गुरु महाराज जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं, तो वहीं पर एक सिंधी जो होते हैं वहाँ पर वो गुजर रहे होते हैं वहाँ से, और वो जपजी साहब जो सुन रहे होते हैं वो रुक जाते हैं वहाँ पर। जब वो रुक जाते हैं, वो बहुत सियाने होते हैं और उनको वो आनंद जो है वो महसूस होता है, तो वहीं पर रुक जाते हैं और पूरी बाणी सुनते हैं। लेकिन वो पूरी बाणी ख़त्म होने तक वेट करते हैं। जो भी गुरु महाराज बोल रहे हैं वो अपने अंदर विचार कर रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या होगा। लेकिन जब जपजी साहब का पाठ ख़त्म होता है, गुरु महाराज अपनी बाणी संपूर्ण करते हैं और जब भोग लगाया जाता है, तो तब वो जो सिंधी है उसके मन में एक शंका है कि उनको एक पंक्ति जो है वो समझ में नहीं आई होती। उसमें वो पंक्ति कौन सी है? हम सब जो है सुबह हम सब पढ़ते हैं, गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रया समाई। तो ये जो एक पंक्ति है कि गुरमुख कौन है, ये कौन से गुरमुख की बात की है, ये पंक्ति का मतलब क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है उस सिंधी के मन में अटकना शुरू हो जाता है, एक क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो सिंधी है वो उन्होंने एक पीर धारण किया होता है, तो वो पीर के पास जाते हैं कि गुरबाणी का जो अर्थ है वो बता पाए। तो जब वो जाते हैं पीर जी के पास, तो पीर का नाम होता है पीर जलाल। तो पीर जलाल जी के पास जब जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो जो सिंधी होते हैं वो वहाँ पर जो पीर जी हैं उनको जो सवाल पूछते हैं कि एक फ़कीर मिला मुझे वहाँ पर, है ना। पीर जी पूछते हैं कि तुम देरी से क्यों आए? तो वो कहते हैं कि एक फ़कीर मिला मुझे वहाँ पर, वो जब गुरबाणी पढ़ा था इतना आनंद आया, ऐसा लग रहा था कि जैसे सुनते ही एक इंसान की मुक्ति हो जाए, इतना आनंदमय जो बाणी पढ़ रहे थे वो। लेकिन एक जो पंक्ति है मुझे समझ में नहीं आई और वही मैं आपसे पूछने आया हूँ। तो वो पूछते हैं पीर जी कि ऐसी कौन सी पंक्ति है जो आपको समझ में नहीं आई, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो क्योंकि नॉर्मली यही होता था कि उस वक्त लोगों को जो भी प्रॉब्लम आती थी वो अपने पीरों के पास जाके जो है क्वेश्चंस क्लियर करते थे। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि वो एक पंक्ति कहते हैं कि गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रियासमाई, ये वो शब्द गाते। तो इसमें गुरमुख का मतलब क्या है, ये पंक्ति का मतलब क्या है? तो वहाँ पर जो पीर होते हैं वो जवाब नहीं दे पाते। तो वहाँ पर जब वो उनकी जब गुरु महाराज की जब महिमा सुनते हैं तो उनके मन में भी एक चाह पैदा हो जाता है कि मैं भी जाऊं और ऐसे इतने बड़े महापुरुष के दर्शन करूं। तो वो वहाँ पर जो अपने चेले होते हैं और वो जो सिंधी जो आए होते हैं वहाँ पर, तो वो उनको कहते हैं कि आप जाओ यहाँ से, और जो वो फ़कीर जिसकी आप बात कर रहे हो वो महापुरुष की, आप उनको आदर सत्कार से लेके आओ, हमें भी उनके दर्शन करने हैं। तो जब वहाँ पर जो सिंधी जाते हैं वहाँ पर बेनती करते हैं कि गुरु महाराज यहाँ पर जो एक पीर है हमारे वो बुला रहे हैं आपको, तो आप प्लीज़ दर्शन दो। तो वहाँ पर गुरु महाराज फिर पीछे जाते जाते पीर जलाल जी के साथ, और वहीं पर बाजू में जो सिंधी भाई हैं वो बैठे होते हैं। और वहाँ पर जो है जो पीर जो है वो वहाँ पर अपने सवाल, पहले तो मत्था टेका जाता है, सलाम दिया जाता है गुरु महाराज को, और फिर जब बैठते हैं सब तो वहाँ पर विचार शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है पीर जी का कि मौत के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। तो वहाँ पर गुरु महाराज उस सवाल का जवाब देते हैं कि जो भी इंसान
उस परमात्मा का नाम जपता है, जो भी परमात्मा के हुक्म में रहता है, वो जो जीव है उसको भगवान की दरगाह में जय जयकार होती है, उसकी बहुत मान सम्मान होता है। लेकिन जो मनमुख है, जो अपनी मन की सुनता है और भगवान का नाम नहीं जपता, वो भगवान को विसार चुका है, उसको इस जन्म मरण की गेड़ में फंसना पड़ता है वापस, उसको उस परमात्मा की दरगाह प्राप्त नहीं होती। तो वहाँ पर जो पीर है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब गुरु महाराज का ये उत्तर, ये एक चानन हो जाता है अंदर, उनको पता चल जाता है कि क्या होता है उस चीज़ से। फिर वो सवाल की तरफ आता है कि आप इससे क्या, जो सिंधी भाई वो पूछते हैं उनसे, गुरु महाराज से, कि महाराज जी आज मैं सुबह आया था आपके पास, आपने एक पंक्ति कही, गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रिया समाई, इस पंक्ति का मतलब क्या है? तो वहाँ पर गुरु महाराज उस पीर की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ये आपको मानता है, तो आप जब समझाओगे इनको तभी समझ में आएगा, मेरे कहने पर इनको समझ नहीं आएगा। तो संगत जी, हम सब ने देखा है कि कई बार जो गुरु महाराज कई चीज़ें ऐसी वापरती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जो गुरु महाराज खुद करवाते हैं कि ताकि लोगों का भला हो। तो अभी इस खेल के पीछे क्या था, पर्दे के पीछे क्या था, वो हम अभी विचारेंगे। तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जब तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे, जब तुम्हें खुद को वो एसेंस पता चलेगा उस पंक्ति का, जब तुम इनको समझाओगे तभी इनको समझ में आएगा। तो वो जो पीर होते हैं वो हाथ जोड़ के गुरु महाराज से पूछते हैं कि मैं क्या करूं कि मुझे पंक्ति समझ में आ जाए। अभी संगत जी, बात एक पंक्ति की है, अभी तो पूरे जपजी साहब के पाठ की नहीं बात हो रही, सिर्फ एक पंक्ति की बात हो रही है। सो हम ध्यान से सुने ताकि वो हमें पता चले कि एक पंक्ति का भी कितना बड़ा मीनिंग हो सकता है। तो होता क्या है, वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि तुम यहाँ से मक्का की ओर रवाना हो जाओ। जब तुम वहाँ पर रवाना होगे तुमको वहाँ जवाब मिल जाएगा कि गुरमुख होता कौन है। तो वहाँ पर जो पीर होते हैं वो मत्था टेकते गुरु महाराज को, और गुरु महाराज वहाँ कहते हैं उनको कि जब तक तुम आओगे वापस हम यहीं होंगे। तो वहाँ पर जो पीर होते हैं वो अपने चेलों को हुक्म करते हैं कि ये जो गुरु महाराज हैं वहाँ पर, उनकी सेवा करनी है तन मन धन से। तो वहाँ पर जो सेवा करते हैं वहाँ पर गुरु महाराज कई दिन रुकते हैं। वहाँ पर जो पीर जलाल हैं वो मक्का की ओर रवाना हो जाते हैं। अभी जब वो चलते चलते जा रहे होते हैं वो समुंदर के पास पहुँचते हैं। अभी संगत जी, आप सबको पता है कि समुंदर को पार करने के लिए अभी एक शिप की ज़रूरत होती है। ये मॉडर्न डे शिप की मैं बात नहीं कर रहा, जो उस ज़माने के हिसाब से जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता होगा। तो वहाँ पर जो शिप एक शिप स्ट्रक्चर का होता है, वहाँ पर पीर ये बैठते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर से वो रवाना हो जाते हैं मक्का की ओर। अभी एक जगह पहुँचती है जहाँ पर एक हिली एरिया आता है, बहुत ही सुंदर घर है वहाँ पर। तो वो जो एरिया है उसको देख के जो पीर होते हैं वो इतना खुश हो जाते हैं कि वहीं पर रुकने का मन बना लेते हैं। तो वो वहाँ पर उतर जाते हैं, वहाँ पर पहाड़ी इलाके में। जब वो ऊपर जाते हैं देखते कि बहुत ही सुंदर घर है लेकिन कोई भी इंसान नहीं है वहाँ पर। तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो फिर वहाँ पर वो जब देख रहे होते हैं तभी उनको एक दृश्य दिखाई देता है। सबसे पहला दृश्य उनको दिखाई देता है समुंदर की तरफ कि एक जहाज़ है, वो लोगों से भरा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे परिवार आए हैं, देश विदेश से लोग हैं वहाँ पर। वो जो जहाज़ है वो डूब रहा है अंदर, और सब जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं कि बचाओ, कोई बचाओ वहाँ पर। तो वहाँ पर जब वो पीर वो दृश्य देखता है ना, तो वो वहाँ पर अरदास करता है, एक तरीके से पुकार लगाता है भगवान को, एक तरीके से दोष देता है भगवान को कि ये तुमने क्या किया। मतलब कि ये तो मासूम लोग हैं, ये देश विदेश से लोग आए हैं, परिवार में हैं सब, ये जो नाव डूब रही है आप बचा लो इन सबको। मतलब कि आप कैसे कर सकते हो ये चीज़। वो परमात्मा को मन ही मन में जो है वो ये फुरना, ये थॉट्स जाग रहे होते हैं। अभी होता क्या है कि जब जैसे ही वो अरदास करते हैं तो वो नाव डूबने से बच जाती है। ठीक है, हम ध्यान से सुने संगत जी, ये हम सबके जीवन में ये बहुत काम आएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट्स केवल पीर जलाल के ज़िंदगी में नहीं हो रहे, ये इंसिडेंट्स हमारी ज़िंदगी में भी हो रहे हैं। इंसिडेंट का तरीका डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो तथ्य निकलेगा इस साखी से वो सेम होगा हम सब के लिए।
तो वहाँ पर वो जब देखते हैं कि सब डूब रहे हैं, वो परमात्मा को दोष लगाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। इतने मासूम लोग हैं जो विदेश विदेश से लोग आए, परिवार के साथ है, बच्चे हैं साथ में, वो इतनी पुकार लगा रहे हैं, इतने पेन में हैं, आप इनको क्यों नहीं बचा रहे। तो वहाँ पर जैसे ही वो एक फुरना जागता है, वो नाव डूबने से बच जाती है, वो डूबती नहीं नाव। तो जो पीर जलाल होते हैं देख के हैरान हो जाते हैं। अभी वो वापस जब पहाड़ की ओर चलना शुरू कर देते हैं कि अभी रात का समय होने लगा है, वो अपने रुकने का इंतज़ाम देख रहे होते हैं। तो जब वो पहाड़ की ओर जाते हैं, उनको कुछ संत मिलते हैं। तो जो संत होते हैं, वो उनके मुख में, उनके जो फेसेस हैं, उसमें इतना जलाल भरा होता है, इतनी रोशनी उनके मुंह से झलक रही होती है, इतना प्रकाश होता है उनके मुंह पे कि उनसे रहा नहीं जाता। वो जाके जो पीर जलाल जी हैं, वो पूछते हैं उनको, वहाँ पर वो क्या देखते हैं, एक चीज़ कि संत सब बैठे हुए हैं वहाँ पर, और संत को अपने आप कोई ऐसे बरता नहीं रहा कोई खाना, ऊपर से ही अचानक से सबके आगे जो है खुशबूदार खाना वहाँ पर उनके सामने रख दिया जाता है उस परमात्मा की तरफ से। ठीक है, तो जब वो रखा जाता है तो केवल एक ही इंसान होता है जिसके आगे वो खाना नहीं आया होता। कौन होता है वो? पीर जलाल जी। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरे आगे क्यों नहीं आई ये चीज़। सब संत के पास वो खाना भोजन आ गया है, इतना खुशबूदार, इतनी मीठी उसकी जो स्मेल है, वो इतने खुशबूदार है बहुत, लेकिन वो पीर जलाल जी को नहीं मिलता। तो वहाँ पर जो एक संत होते हैं, वो जाते हैं महंत के पास। महंत जो संतों के भी जो हेड होते हैं, तो हम उनको महंत कहते हैं। ठीक है, सो वो महंत के पास जाते हैं वो संत, और एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल ये पूछते हैं कि हम सबको भोजन दिया उस परमात्मा ने, ठीक है, लेकिन ये जो पीर बैठे हैं बाजू में, इनको भोजन नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो वो जो आज पर महंत होते हैं, वो बहुत बड़ी हस्ती होते हैं वहाँ पर। ठीक है, उनको बहुत जानना होता है, उनको बहुत एनलाइटमेंट होती है इस चीज़ की। वो वहाँ पर एक चीज़ बताते हैं जो हम सबको अपनी ज़िंदगी में बांध के रखना है। वो क्या होती है? वो महंत कहते हैं कि वो जो परमात्मा है ना, वो छोटे से छोटे जीव को भी पाल रहा है। सिर सिर जिग संबाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया, उड़े उड़ आ वैसे कोसा, तिस पाचे बचरे छरिया, तिन कवण खिलावे कवण चुगावे, मन में सिमरन करया। जब रहरास साहब हम ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं, तो गुरु महाराज यहाँ पर उनको कहते हैं कि वो जो चिड़ियाँ होती हैं वहाँ पर, उनको कौन खिला रहा है? जो छोटे छोटे जीव हैं जो हमें दिख भी नहीं रहे, उनको रिजिक कौन दे रहा है? उनको रोजी रोटी कौन दे रहा है? ठीक है, तो वहाँ पर वो जो महंत है, वो यही समझाने की कोशिश करते हैं कि वो परमात्मा अपुल है, वो कभी भूल नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको भूल गए खाना देने के लिए, उनसे कहीं मिस्टेक हो गई, नहीं, वो परमात्मा इन सब चीज़ों से बाहर है। वो जो महंत कहते हैं कि वो एक एक जीव को दे रहा है, एक एक जीव, भले वो छोटी चींटी से लेके चींटी ते कुंचर अस्थुल्ला, ठीक है, सब पर कृपा दृष्ट कर फुल्ला। एक चींटी से लेके एक हाथी तक सबको भोजन दे रहे हैं। वो जो परमात्मा है वो अपुल है, पुलन अंदर सबको, अपुल गुरु करतार। केवल गुरु और परमात्मा ही है जो इस मिस्टेक्स के साइकिल से बाहर है। तो कहते हो गलती नहीं हुई उनसे, कुछ हुआ होगा जो हमें नहीं पता, तुम अपना भोजन छको, अगर उनके रोजी रोटी में लिखा होगा वो परमात्मा खुद दे देगा, वो परमात्मा भूला नहीं किसी को। ठीक है, तो वो जो संत है वो उस समय के लिए वहाँ से चले जाते हैं, और वो जो पीर जलाल जी हैं उनको उस दिन रात को भूखा सोना पड़ता है। इंसिडेंट नंबर 2, अगले दिन जब पीर जलाल जी उठते हैं तो अगले दिन क्या होता है कि जो पीर जलाल ने देखा नहीं होता कि ये संत आए कहाँ से, तो उनके मन में एक ख्याल आ जाता है कि हाँ, मैं इनको जाने नहीं दूंगा इस बारी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो जागते रहते संत को देखते रहते हैं कि ये देखते हैं मैं कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस नगर में कोई भी इंसान नहीं होता। तो वो जैसे ही अमृत वेला होता है, उनकी आँख लग जाती है और वो जो संत है वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, सो अगेन उनके मन में जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं होता कि वो आए कहाँ से थे। तो फिर वो अगले दिन उठते हैं, वो दूसरा जो दृश्य देखते हैं कि जो समुंदर होता है ना, तो समुंदर में बारिश गिर रही होती है। कई बार संगत जी हम सब ने नोटिस किया होगा कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि आगे वाले एरिया में बारिश हो रही होती है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं हो रही होती।
आपने देखा होगा बादल आगे कड़क रहे हैं, लेकिन आपके सिर के ऊपर वो जो बादल है वो नहीं है। फिर जैसे आप वो एरिया में जाते हो तब बारिश गिर रही होती है। तो वैसे ही पीर जलाल जी देखते हैं कि आगे जो समुंदर है वहाँ पर तो बादल हैं, वहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन उनके सिर के ऊपर बारिश नहीं हो रही और वो पूरा हिली एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पर उनके मन में दूसरा फरना आता है कि यार जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ तो परमात्मा दे नहीं रहा बारिश, और जहाँ पर पानी ही पानी है वहाँ पर परमात्मा देते जा रहा है, ठीक है। तो ये एक जो शंका है वो उनके मन में आती है, और जैसे ही वो इनके मन में ये जो थॉट्स आते हैं वैसी बारिश रुक जाती है वहाँ पर, ठीक है। जब बारिश रुकती है तो पीर के मन में ना एक अहंकार आना शुरू हो जाता है कि मेरे तो बोल सच होने लग गए, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो ये जो इंसिडेंट है वो गुजर जाता है, और अगले दिन क्या होता है कि जब वो अब फिर वो जल्दी जल्दी जाते, कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो संत कहाँ से आए हैं। वो ऊपर जाते हैं और जब देखते हैं तो संत वहीं पे बैठे होते हैं पहले से ही। फिर से वही चीज़ होती है, सबको खाना मिलता है, पीर जलाल जी को खाना नहीं मिलता। तो वापस वो जो संत है उनके मन में सवाल आता है कि इनको क्यों नहीं मिला, हमें क्यों मिला, और ये जो है 2 दिन से भूखे हैं, अब तो भूख सता रही होगी इनको रिजेक्ट क्यों नहीं मिला। वो वापस महंत के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस पीर के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ पर महंत जो है वो पीर को बुलाते हैं, ठीक है। अभी जब वो महंत पीर को बुलाते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ, आपने कोई गलती की। वो पीर कहते हैं मैंने तो कोई गलती नहीं की। हम सब भी यही कहते हैं संगत जी, है ना, यही हम कहते हैं कि भाई आपको कोई पूछे कि भाई इस इंसिडेंट में हुआ क्या था, हम सब दूसरे वाले का पक्ष बता देते हैं, हम खुद का हमारी चीज़ नहीं बताते। हम कहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हमने क्या किया वो कोई नहीं बताता। तो वैसे पीर जी कहते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो वहाँ पर फिर जो महंत होते हैं वो पूछते हैं कि वापस पूछते हैं वो चीज़। तो वो जो 2 घटनाएं जो हमने डिस्कस की अभी पिछले स्लाइड्स में, वो पूरा जो दृष्टांत है वो बताते हैं महंत को। महंत इतना गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भगवान के हुक्म को तुमने निरादर किया, तुमने मनमुखता की है, तुम मनमुख हो एक। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि वहाँ पर जहाज़ डूब रहा था, लोग मर रहे थे, मैंने यही कहा कि उस परमात्मा आपने ऐसा क्यों किया, इसमें गलत क्या किया मैंने। हमारे मन में भी आता है ना संगत जी कि हमने गलत क्या किया, ठीक है। तो वहाँ पर फिर जो महंत है, वहाँ पर वो जो एक चाबी है ना, जो एक कहते हैं ना, एक तो होता है जब कोई थिएटर होता है ना, एक तो होता है कि पर्दे के आगे क्या हो रहा है, ठीक है, जो हमें दिखता है हम सबको, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता था। हमें नहीं पता होता कि हमारे कर्म कितने हैं, क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, कुछ नहीं पता हमें। तो महंत जो है ना वो पर्दा खोलते हैं अब थोड़ा। महंत वहाँ पर बताते कि जो पहला इंसिडेंट था जहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे और सब जो जहाज था वो डूब रहा था, वहाँ पर हो क्या रहा था कि उस अकाल पुरख ने ऐसी खेल बनाई थी कि वहाँ पर जितने भी पापी जीव हैं वो सब एक ही जगह पे एक ही टाइम पे थे, और वो जहाज़ डूब रहा था तो उनको अपने किए का जो भी पाप उन्होंने कमाए थे पिछले कर्म के, वो उनके साफ हो जाने थे। इट वुड हैव बीन क्लियर्ड आउट, वो अकाउंट 0 हो जाना था। लेकिन तुमने उस प्रबंध के बीच में जो हुक्म है उसका निरादर किया उस चीज़ का, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि अभी नाव डूबी नहीं, उनके कर्म उतने के उतने ही हैं, वो अभी जाएंगे अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने शहर में जाएंगे और फिर से और पाप इकट्ठे करेंगे। उसका जो अंजाम होगा वो और बुरा होगा, वो और बुरा होगा, और इसकी जो सज़ा है वो तुम्हें भी मिलेगी। फिर जो दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि समुंदर में बारिश क्यों और उनके ऊपर क्यों नहीं। वो कहते हैं कि जो समुंदर का जो पानी है वो खारा होता है, लेकिन वो जो वहाँ पर जो जीव होते हैं, वहाँ पर जो भी हम देखते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, जो शिकार करने वाले, जो मरीन लाइफ है, जो अंदर जो पानी के जो जीव हैं, वो कहते हैं उस परमात्मा ने खेल किया था कि वो जो साफ पानी है वो बारिश का वो उन जीवों को मिल सके। लेकिन जैसे ही तुमने अरदास की, अब वो जीवों को भुगतना पड़ेगा वो चीज़, वो प्यासे रहेंगे। तो इतनी मूर्खता दिखाई तुमने कि तुमने ये मनमुख क्या जो रवैया है वो अपनाया। तो यहाँ पर जब वो बताते हैं कि तुम यहाँ पर भक्ति करने आए हो या तुम यहाँ पर बस एक तरीके से उंगली उठाने आए हो उस परमात्मा की तरफ, वो कहते हैं कि तो ऐसे मनमुख यहाँ नहीं रह सकते, आप प्लीज़ जाओ यहाँ से, आप यहाँ से जाओ यहाँ से,
क्योंकि संगत जी हम सब ने बार बार ये चीज़ दोहराई है कि जो हम सबको वैसी संगत रखनी चाहिए कि जो हमें प्रेरित करे उस परमात्मा की तरफ। एक भी इंसान एक भी डाउट अगर आपके अंदर डाल देता है ना, वो डाउट ज़िंदगी भर की भक्ति भी ज़ीरो कर सकता है। तो वहाँ पर वो जो महंत कहते हैं अब यहाँ पर रुको मत, अब जाओ यहाँ से। तो वहाँ पर जो महंत जो पीर जलाल जी होते हैं उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि गुरु नानक देव जी पातशाह ने उनको यहाँ क्यों भेजा था। तो उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि गुरुमुख कौन है और मनमुख कौन है। महंत बताते हैं कि जो गुरुमुख होता है वो परमात्मा का जो हुक्म है, परमात्मा का जो पाना है वो मानता है। ठीक है। सो आगे चलते हुए जो पीर जलाल जी हैं उनको अपने किए का अभी पछतावा हो रहा है। उनको पछतावा हुआ, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो वो पूछते हैं पीर जो महंत को पूछते हैं कि अभी गुरुमुख कैसे बने, हाउ टू बिकम अ गुरुमुख। तो वहाँ पर जो महंत होते हैं वो जवाब देते हैं कि गुरुमुख बनने के लिए गुरु धारण करना पड़ेगा। बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। गुरबाणी में बार बार फरमान आता है कि सच्चे गुरु के बिना, पूर्ण सतगुरु के बिना उस परमात्मा की प्राप्ति लगभग असंभव है। तो वहाँ पर वो जो महंत है वो कहते हैं कि गुरु धारण करो और गुरु की दिन रात बाणी और कर्म, बाणी मीन्स अपने बोल से, और कर्म अपने कर्म करके उनकी धन तन मन तन से सेवा करो। तब जाके जो है जब तुम्हारा मुख गुरु की तरफ रहेगा, गुरु महाराज के हुक्म में रहोगे, तब तुम गुरुमुख कहलाओगे। अभी ये जो सिचुएशन बनाई, ये पूरी खेल बनाई गुरु महाराज ने, वो सिर्फ एक पंक्ति रियलाइज करने के लिए थी। तो वहाँ पर जो महंत होते हैं वहाँ पर वो कहते हैं कि अभी गुरु मिले कहाँ से। तो वहाँ पर जो पीर जलाल जी होते हैं वो कहते हैं पूरा कि एक फ़कीर आए थे, एक दरवेश आए थे मेरे वहाँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। महंत ने कहा कि वो दरवेश कोई आम इंसान नहीं, वो परमात्मा खुद तुम्हारे पास आया। जाओ मत्था टेको और सेवा करो उनकी। वहाँ जो पीर जलाल जी होते हैं वो एक तरीके से सहम जाते हैं। वो जैसे एक शौक एक लगता है कि इतनी बड़ी हस्ती और रियलाइज़ ही नहीं हो उनको। वो तुरंत जाते हैं और समुंदर पार करके हुए जैसे ही वहाँ पर वो एरिया में उनके नगर में पहुँचते हैं और गुरु महाराज को नतमस्तक होते हैं, मत्था टेकते हैं और मतलब बार बार जो है शुक्राना करते हैं। और उस दिन जब महंत के साथ ये वार्तालाप हो रही थी, उस दिन पीर जलाल जी हैं उनके आगे भी भोजन आता है। ठीक है। तो वो उनकी गलतियां थी जिसकी वजह से उनको वो भोजन नहीं मिल रहा था। संगत जी अब हम अपने आप को उस सिचुएशन में डालें कि हम पीर जलाल जी के जगह पे हैं। ओके। जब हमें भोजन नहीं मिल रहा था, हम उस इंस्टेंस की बात करें, हम जब पूरे साखी की बात करें तो हमें तो पता है कि अभी एंडिंग में हुआ क्या। एंडिंग में तो अच्छा ही हुआ ना कि उस पीर जलाल जी को उनके किए का वो पता चला उनको कि मेरी गलती क्या हो रही थी। लेकिन हम बीच वाली सिचुएशन की बात करें जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ अस हम जो हैं वो उम्मीद छोड़ देते हैं, हम कोसने लग जाते हैं भगवान को। वो कब कि जब 2 दिन भोजन ना मिले। उनको 2 दिन भोजन जब नहीं मिला, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में भी वैसे ही दुख आते हैं। कई बार हमें कोई धोखा दे जाता है, कई बार जो फाइनेंशियल सिचुएशंस आ जाती हैं वैसी, कई बार इतना दुख पहुंचता है, लेकिन हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो सफरिंग अगर आती ना तो आगे आप जब भगवान के राह पे आप चलते कैसे, रियलाइज़ कैसे होता। आप सब जो हैं हम एक विचार करें अंदर कि अगर हमारी ज़िंदगी में दुख ना होते तो क्या हम ऐसे सेशंस अटेंड कर रहे होते, क्या हम बाणी पढ़ रहे होते। ठीक है। हमने कई बार देखा है कि कई जो ग्रंथी जी होते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम तो आया करते थे, पहले तो बहुत सेवा करते थे, अब क्या हुआ। वो कहते हैं कि भाई हमारा जो व्यापार है वो बहुत बढ़ गया, अभी टाइम नहीं मिलता। वो जो इंसान जब स्ट्रगल कर रहा था, जो दिन रात गुरुद्वारे में सेवा करता था, ठीक है, लेकिन वही इंसान को जब कारोबार बढ़ा उसका, वही गुरुद्वारे में टाइम नहीं है उसके। ठीक है। तो वही जो सफरिंग्स हैं उससे क्या होता है कि हम सबके जीवन में ना हमें उसका रियल एसेंस जो है वो पता चलना शुरू हो जाता है। सफरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट।
सफरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी के बारे में एक कथा में भाई पिंदरपाल सिंह जी कहते हैं कि हम सबको अरदास करनी चाहिए कि हमें दुख मिले, क्योंकि जब दुख मिलता है तो तभी हम सुधरते हैं। हम सब ने देखा जो कथा बहुत प्यार से करते हैं, सब सेशन सब प्यार से लेते हैं, गुरबाणी बहुत प्यार से पढ़ी जाती है, लेकिन हम समझते हैं उस प्यार से। कहीं ना कहीं हमें भी ज़रूरत होती है कि हमारी ज़िंदगी में कोई छड़ी लेके खड़ा हो पीछे, तभी हम वो काम करते, नहीं तो नहीं करते। आपके जॉब्स की भी ले लो एग्जांपल। अगर अगर आपको कोई बोले कि हाँ भाई आपके ऊपर मैनेजर ना हो, ठीक है, और आपको बोले कि ऐसे ही काम करो, तो वो काम जो 2 दिन का होता है ना, वो 1 महीने तक टल जाता है। लेकिन जब मैनेजर सिर पे होता है तो तब वही 2 दिन का काम आधे दिन में भी हो जाता है। वो होता है क्योंकि कोई छड़ी लेके खड़ा होता है। तो वही जो छड़ी है वो सफरिंग्स के रूप में हमारी ज़िंदगी में आती है कि हम सबको बार बार वो याद रहे वो चीज़ कि हम आए क्यों हैं। तो अब हम जो है ये जो साखी है उससे जो लर्निंग्स हमें जो मिलती हैं उसके बारे में हम विचार करेंगे। सबसे पहली लर्निंग जो है कि हम उस परमात्मा के पाने को माने कैसे। अभी संगत जी कई बार ऐसा होता है कि हम कहने के लिए तो कह देते हैं कि हाँ जी उस परमात्मा का पाना था, ऐसा होना ही था, उस परमात्मा का विल है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें खुद को पता होता है कि हम मान नहीं पा रहे उस चीज़ को। जब भी कोई गुजर जाता है कोई इंसान, तो तब सब रो रहे होते हैं, जब जाके कोई पूछता है उनको कि भाई हुआ क्या, तो कहते हैं हाँ जी परमात्मा का पाना ही था। लेकिन क्या कोई मान पाया अंदर असल तौर पे? वो बहुत ही एक जो पाना मनना है, जो हुक्म मानना है, वो एक बहुत ही ऊंची अवस्था में जब कोई इंसान पहुंचता है तभी वो पाना मन सकता है, कोई एक आम इंसान नहीं मान सकता। तो अभी जब तक हम उस अवस्था की तरफ जाए ना, तब तक करें क्या हम? वॉट शुड वी डू? एक नॉर्मल इंसान जो मेरे और आपके जैसे हैं वो क्या करें अब? तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें पता चलनी चाहिए कि सबसे पहले ये कि उस परमात्मा का जो विल होता है, भले जितनी भी बुरी घटनाएं हो जाएं, सबसे पहली चीज़ की अरदास करो गुरु महाराज कि जो पाना है वो मीठा करके मनवाओ। और दूसरी चीज़, कभी भी कोसो मत कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया, ठीक है? तो वो वैसी चीज़ें नहीं करनी। बाकी फिर आपको पता है पी जलाल जी ने किया था तो क्या हुआ था, ठीक है? तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। हमें कोसना नहीं भगवान को कभी, ठीक है? अगर बुरा भी लग रहा है, ठीक है, वो परमात्मा भी आपके मन की जानता है कि ये जो बच्चा है इसका स्पिरिचुअल लेवल क्या है और ये कितना जर रहा है, ठीक है, कितना सहन कर रहा है, तो वो परमात्मा खुद भी जानता है। लेकिन कभी भी कोशिश करो कि वो चीज़ बाहर ना आए ज़्यादा, ठीक है? दूसरी चीज़ के वी नेवर नो। अभी गुरु नानक देव जी पातशाह थे, उन्होंने कहा मक्का जा, ठीक है, मक्का जा, तुझे वहाँ पर पता चल जाएगा कि पंक्ति में है क्या। एक पंक्ति संगत जी, एक पंक्ति। गुरु महाराज को पूरा पता था कि कैसे पी जलाल जी जाएंगे समुंदर में, कैसे वो पहाड़ी इलाके में पहुंचेंगे, कैसे संतों से मिलाप होगा, कैसे 2 इंसिडेंट्स होंगे, 2 इंसिडेंट्स के बाद कैसे महंत जी उनको गाइड करेंगे, कैसे वो वापस आएंगे। ये जो पूरा दृश्य है ना, जो पर्दे के पीछे वाली बातें हैं, वो सब गुरु महाराज को ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पता है। ये हम सब जान लें। तो जो भी हमारी ज़िंदगी में जब हम अरदास करके निकलते हैं ना, ये गुरु महाराज आप अंग संग सहाय रहना, आपका जो मन करे, आपको जो पावे वो करना। तो संगत जी जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है ना, गुरु महाराज को पता है कि पर्दे के पीछे चीज़ें क्या हैं, और वो हम सबका ख्याल रख रहे हैं कि कौन सा ईजीएस्ट वे से मैं अपने बच्चे को निकालूँ वहाँ से, ठीक है? क्योंकि देर आर मैनी रीजन्स। अभी जब हम दुख की बात करते हैं तो दुख की भी कुछ रीजन्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमने पिछले जन्म में कमाए हैं इतने, ठीक है? दद्दा दोष ना दियो किसे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना। महाराज यहाँ पर गुरबाणी में फरमान करते हैं कि किसी और को दोष मत दो अपने किए का, कि आपके साथ ये बुरा हुआ तो किसी और ने किया है तो आपको भुगतना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा बिना बात से किसी को कुछ नहीं देता, ठीक है? तो हो क्या रहा है कि हमने खुद कर्म कमाए हैं और वही हमें वापस मिलते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम हार्ड टाइम से गुजर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि गुरु महाराज ये दुख ही मिटा दो। तो हो क्या रहा है, होता है कि क्या पता गुरु महाराज हमारे जो 1000 ऐसे कर्म हैं वो एक छोटे से इंसिडेंट से हमारे ख़त्म करने वाले हों, और हमने तो अरदास कर दी कि भाई महाराज ये दुख ही हटा दो, तो वो जो 1000 के 1000 ही रह गए। वो जो 1000 से हमारा अकाउंट 0 होना था, वो 1000 के 1000 ही रह गए।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कई बार जो है वो परमात्मा जो गुरु महाराज हैं वो हमारे इम्तिहान भी लेते हैं कि मेरा बच्चा है कितना खड़ा उतरता है, कितना प्यार करता है मुझे। तो उसमें भी कई बार हमें जो हार्डशिप्स होती है वो फेस करनी पड़ती है, लेकिन जब वो हम हार्डशिप्स से गुजरते हैं वो हमारे भले के लिए होती हैं, और जब वो हम हार्डशिप्स को पास करते हैं तब हमारी जो अवस्था है उसमें बहुत ही ऊंची छलांग लग जाती है। अभी संगत जी गुरु महाराज चाहें तो हम हमारे जैसे जो अभी सिर्फ जिन्होंने इस परमात्मा के राह पे चलना शुरू किया है ना, वो गुरु महाराज चाहे तो अभी स्टार्टिंग लाइन से हमें फिनिशिंग लाइन तक डालने की समर्था रखता है। सो पुल्ला चुकाली खेमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।